मिस्र के पिरामिड, पत्थर और रहस्य के विशाल स्ट्रक्चर्स हजारों सालों से ह्यूमन काइंड को मोहित करते आ रहे हैं। रेगिस्तान की रेत से उठते हुए ये एंशिएंट इजिप्शियंस के इंजेन्युइटी, एम्बिशन और पावर के प्रमाण हैं। ये मैजेस्टिक मॉन्यूमेंट्स सिर्फ टूम्स नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग के कॉम्प्लेक्स फीट्स और ग्लोरियस पास्ट के एंड्यूरिंग सिंबल्स हैं। सदियों से पिरामिड एंडलेस फैसिनेशन और स्पेकुलेशन का विषय रहे हैं। उनके सीक्रेट्स टाइम की रेत से क्लोजली गार्डेड हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना एक सिविलाइजेशन ने ऐसे मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए? उनकी डेप्थ्स में कौन से मिस्ट्रीज छिपे हैं? इस एक्सप्लोरेशन में हम एंशिएंट इजिप्ट के हार्ट में जाते हैं, इन आर्किटेक्चरल मार्वल्स के कंस्ट्रक्शन, पर्पस और एंड्यूरिंग लेगेसी के पीछे के सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए। हमारे साथ टाइम में वापस जर्नी करें पिरामिड्स के एनिग्मा को अनरेवल करने के लिए, जो ह्यूमन हिस्ट्री के क्रॉनिकल्स में फॉरएवर एच्ड हैं। एंशिएंट इजिप्ट में पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन एक विशाल अंडरटेकिंग था, जो आफ्टर लाइफ में बिलीफ से पैदा हुई एक ट्रेडिशन थी। ये पिरामिड्स सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं थे, बल्कि इजिप्शियंस के लिए डेथ एक एंड नहीं था, बल्कि अनदर रेल्म में एक ट्रांजिशन था, जहां डिसीज्ड, खासकर फैरो, इटर्नली रेन करता रहेगा। Pharaohs believed they would continue to rule in the afterlife, और ये मॉन्यूमेंटल टूम्स फेरो की सोल के आफ्टरलाइफ में सेफ पैसेज को इंश्योर करने के लिए डिजाइंड किए गए थे। सबसे पहले पिरामिड्स, जिन्हें स्टेप पिरामिड्स कहा जाता है, थर्ड डायनेस्टी के दौरान उभरे। सक्कारा में जोसर का आइकॉनिक स्टेप पिरामिड अपने तरह का पहला था। ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल था, और ये अर्ली स्ट्रक्चर्स टाइम के साथ इवॉल्व हुए। उनका फॉर्म ग्रेजुअली स्मूथ साइडेड, जियोमेट्रिकली परफेक्ट पिरामिड्स में ट्रांजिशन हुआ, जिन्हें हम आज पहचानते हैं। पिरामिड्स सिर्फ बेरियल चेंबर्स से कहीं ज्यादा थे। ये वास्ट कॉम्प्लेक्सेस थे जो आफ्टर लाइफ में फैरो की नीड्स को पूरा करने के लिए डिजाइंड किए गए थे। उनकी डेप्थ्स में चेंबर्स, कॉरिडोर्स और शाफ्ट्स का एक लैबिरिंथ था, जो इंट्रिकेट और केयरफुली प्लान्ड था। सभी इंट्रिकेट कार्विंग्स और पेंटिंग्स से सजाए गए थे, जो इजिप्शियन मिथोलॉजी और फैरोज लाइफ के सीन्स को डिपिक्ट करते थे। ये कार्विंग्स और पेंटिंग्स न केवल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थे, बल्कि स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी रखते थे। पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन एक मॉन्यूमेंटल अंडरटेकिंग था, जिसके लिए रिसोर्सेज, मैन पावर और इंजेन्युइटी की स्टैगरिंग अमाउंट की आवश्यकता थी। पॉपुलर बिलीफ के विपरीत पिरामिड्स स्लेव्स द्वारा नहीं, बल्कि स्किल्ड लेबरर्स द्वारा बनाए गए थे, जिन्होंने अपने जीवन के वर्षों इन मैसिव प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट किए थे। यह प्रोसेस पास के साइट्स से स्टोन, मुख्य रूप से लाइमस्टोन के मैसिव ब्लॉक्स की क्वारीइंग से शुरू हुआ। कई टन वजन वाले इन ब्लॉक्स को फिर स्लेड्स, रोलर्स और मैन पावर के कॉम्बिनेशन का उपयोग करके कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया जाता था। साइट पर पहुंचने के बाद पत्थरों को कॉपर टूल्स का उपयोग करके केयरफुली कट और शेप किया जाता था, और फिर रैंप्स, लेवर्स और रोलर्स के सिस्टम का उपयोग करके प्लेस पर लिफ्ट किया जाता था। मॉर्टर के उपयोग के बिना इन मैसिव स्टोन्स का प्रिसाइज प्लेसमेंट इजिप्शियंस की जियोमेट्री और इंजीनियरिंग की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग का प्रमाण है। पिरामिड का इंटीरियर एक केयरफुली डिजाइन्ड लैबिरिंथ था, जो इंट्रिकेट पैसेजेस और सीक्रेट चेंबर्स से भरा हुआ था। इसका उद्देश्य फेरो के रिमेन्स को प्रोटेक्ट करना और उसकी सोल को आफ्टर लाइफ में गाइड करना था। ये इंट्रिकेट डिजाइन टूम रॉबर्स को कंफ्यूज करने के लिए भी था। पिरामिड के हार्ट में बेरियल चेंबर था, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहां फैरो का सार्कोफेगस, जो अक्सर ग्रेनाइट या अन्य हार्ड स्टोन से बना होता था, रखा जाता था। यह सार्कोफेगस इंट्रिकेट कार्विंग्स और हायरोग्लिफ्स से सजाया जाता था। बेरियल चेंबर के आसपास अदर चेंबर्स थे, जिनमें किंग्स चेंबर, क्वींस चेंबर और अन्य महत्वपूर्ण रूम्स शामिल थे, और ग्रैंड गैलरी शामिल थे, जो एक विशाल और इंप्रेसिव कॉरिडोर था। प्रत्येक का अपना यूनिक पर्पस और सिग्निफिकेंस था। कुछ चेंबर स्टोरेज के लिए थे, जबकि अन्य रिलीजियस रिचुअल्स के लिए। ये चेंबर्स कॉरिडोर्स और शाफ्ट्स के नेटवर्क से जुड़े हुए थे, जो एक इंट्रिकेट मेज की तरह थे, जिनमें से कुछ वेंटिलेशन के लिए या स्पेसिफिक स्टार्स के साथ अलाइन करने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये शाफ्ट्स फेरो की सोल को हेवंस तक पहुंचाने में मदद करते थे। पिरामिड का एक्सटीरियर भी उतना ही इंप्रेसिव था जितना उसका इंटीरियर। पॉलिश्ड व्हाइट लाइमस्टोन से ढकी स्मूथ स्लोपिंग साइड्स, जो एक ग्लीमिंग अपीयरेंस देती थी, सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करने के लिए इंटेंडेड थी, जिससे पिरामिड दूर से ही चमकता था।
जो फेरो के हेवेंस में असेंट को सिंबलाइज करती थी। ये चमकती हुई सरफेस डिवाइन पावर का प्रतीक मानी जाती थी। पिरामिड के एपेक्स को अक्सर एक पिरामिडियन से ढका जाता था, जो एक छोटा पिरामिड शेप्ड कैपस्टोन था, एक गिल्डेड स्टोन जो सूर्य के प्रकाश में ब्राइटली शाइन करता था। इसे डिवाइन और इटर्नल लाइफ का सिंबल माना जाता था। सेक्शन 5, टाइम और पिरामिड्स, समर्पण का एक प्रमाण। एक सिंगल पिरामिड का कंस्ट्रक्शन एक कोलोसल अंडरटेकिंग था जो डेकेड्स तक चलता था, अक्सर एक फेरो के पूरे रेन को एनकंपस करता था। उदाहरण के लिए गीजा के ग्रेट पिरामिड को बनने में लगभग 20 इयर्स लगे थे, जिसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स का लेबर शामिल था। टाइम और रिसोर्सेज का यह डेडिकेशन एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर में आफ्टर लाइफ को दिए गए महत्व को हाईलाइट करता है। पिरामिड्स केवल टूम्स नहीं थे, वे फेथ, पावर और रूल करने के फेरो के डिवाइन राइट के एक्सप्रेशंस थे। यह तथ्य कि ऐसे मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स एक सिंगल लाइफटाइम में कंप्लीट हुए, एंशिएंट इजिप्शियंस के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, इंजीनियरिंग प्रोग्रेस और अनवेवरिंग डेडिकेशन का प्रमाण है। सेक्शन 6, पावर और इटर्निटी के सिंबल्स, पिरामिडों का महत्व। पिरामिडों का महत्व सदियों से अनगिनत विद्वानों और इतिहासकारों को आकर्षित करता रहा है। पिरामिड सिर्फ टूम्स नहीं थे, वे रॉयल अथॉरिटी, रिलीजियस बिलीफ्स और डिवाइन से फेरो के कनेक्शन के पावरफुल सिंबल्स थे। ये संरचनाएं प्राचीन मिस्र की संस्कृति और सभ्यता की गहराई को दर्शाती है। उनका इमेंस साइज और ग्रैंडर ऑ और रेवरेंस को इंस्पायर करने के लिए इंटेंडेड था, जो फेरो के एब्सोल्यूट पावर और लिविंग गॉड के रूप में स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता था। ये विशाल संरचनाएं मानवता की अद्वितीय इंजीनियरिंग और वास्तुकला की मिसाल है। पिरामिड के शेप का डीप सिंबॉलिक मीनिंग था। यह न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार था, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक भी था। माना जाता था कि 4 स्लोपिंग साइड्स सूर्य की किरणों को रिप्रेजेंट करती है, जो जीवन और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाती है, जबकि पॉइंटेड एपेक्स फेरो के हेवेंस में असेंट को सिंबलाइज करता है। यह उनके डिवाइन जर्नी और इटर्नल लाइफ की ओर संकेत करता है। व्हाइट लाइमस्टोन केसिंग सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हुए सन गॉड रा से इस कनेक्शन पर फर्दर एम्फसाइज्ड करता है। यह चमकता हुआ आवरण पिरामिडों को दूर से भी चमकदार बनाता था। इसके अलावा पिरामिड्स अक्सर नाइल के वेस्ट बैंक पर बनाए जाते थे, जो जीवन और मृत्यु के बीच के संतुलन को दर्शाता है, जहां सूर्य सेट होता है, जो डेड के रेलम को सिंबलाइज करता है। यह स्थान चयन फेरो के जर्नी को और भी पवित्र बनाता था। इस डिलिबरेट पोजिशनिंग ने पिरामिड्स, आफ्टर लाइफ और अंडरवर्ल्ड के लिए फेरो के जर्नी के बीच एसोसिएशन को रीइंफोर्स्ड किया। यह प्राचीन मिस्र की धार्मिक मान्यताओं और अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सेक्शन 7, पास्ट को अनलॉकिंग करना, मॉडर्न रिसर्च और पिरामिड्स। सदियों के स्टडी के बावजूद पिरामिड्स में अभी भी कई सीक्रेट्स हैं। मॉडर्न रिसर्च ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और 3 डायमेंशनल मॉडलिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए इन एंशिएंट वंडर्स के कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स और हिडन चेंबर्स पर न्यू लाइट डाल रही है। गीजा के ग्रेट पिरामिड के भीतर बिग वॉइड जैसी रीसेंट डिस्कवरीज ने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस की इमेजिनेशंस को इग्नाइट किया है। ये फाइंडिंग्स एंशिएंट इजिप्शियंस के आर्किटेक्चरल इंजीन्यूइटी और इन एनिग्मेटिक स्ट्रक्चर्स के पीछे के पर्पस में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। इसके अलावा सराउंडिंग एरियाज पर ऑनगोइंग रिसर्च, जिसमें वर्कर्स विलेजेस और सेमेटेरीज शामिल हैं, पिरामिड कंस्ट्रक्शन के सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और उन्हें बनाने वाले लोगों के जीवन की मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रदान कर रही है। सेक्शन 8, इंड्यूरिंग लेगेसी, टाइम के माध्यम से पिरामिड्स का संदेश। इजिप्ट के पिरामिड्स आज ह्यूमन इंजेन्युइटी, एम्बिशन और खुद से ग्रेटर समथिंग की परस्यूट के इंड्यूरिंग सिंबल्स के रूप में खड़े हैं। वे कलेक्टिव एफर्ट, मेटिकुलस प्लानिंग और एक शेयर्ड विजन के प्रति अनवेवरिंग डेडिकेशन की पावर का प्रमाण है। ये एंशिएंट स्ट्रक्चर्स और वंडर को इंस्पायर करना जारी रखते हैं, हमें ह्यूमन स्पिरिट की बाउंडलेस कैपेबिलिटीज की याद दिलाते हैं। वे हमें उस चीज की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए चैलेंज करते हैं जिसे हम पॉसिबल मानते हैं, और एक लेगेसी छोड़ते हैं जो टाइम को ट्रांसेंड करता है। पिरामिड्स केवल डिस्टेंट पास्ट के रेमिनेंट्स नहीं हैं, वे टाइमलेस मॉन्यूमेंट्स हैं
जो हमें हमारी शेयर्ड ह्यूमन हेरिटेज से कनेक्ट करते हैं और आने वाली जनरेशन्स के लिए इंस्पिरेशन के सोर्स के रूप में काम करते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन। इटर्नल वंडर्स इजिप्ट के पिरामिड्स अपनी ग्रैंडियर और मिस्ट्री के साथ दुनिया को कैप्टिवेट करना जारी रखते हैं। वे केवल टूम्स नहीं हैं, बल्कि एंशिएंट इजिप्शियन बिलीफ्स, इंजीनियरिंग मार्वल्स और ह्यूमन एस्पिरेशन के इंड्यूरिंग सिंबल्स के इंट्रिकेट एक्सप्रेशंस हैं। उनका एग्जिस्टेंस ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर और एंशिएंट सिविलाइजेशंस के टाइमलेस अल्यूर की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम उनके सीक्रेट्स को अनलॉक करते जाते हैं, हमें एंशिएंट इजिप्ट की रिच हिस्ट्री और कल्चरल लेगेसी के लिए डीपर एप्रिसिएशन मिलती है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और टाइम की रेत पर अपनी मार्क एच्ड की।